हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, उसके हमारे प्रीवियस वीडियो क्या हो चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। आप उससे क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। हमारे टॉपिक का नेम है, मैंने आपको बताया कि जो मेरा टॉपिक है वो कौन सा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, इसके लिए हमने अपने नेक्स्ट कंपोनेंट को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा कौन सा कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्या होती है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, बात करते हैं अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज ए प्रोस्पेक्टस ऑफ, किसका है हमारा, किसका डिटेल में डिस्कस होता है, किससे रिलेटेड होता है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। किससे रिलेटेड होगा, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर या मेरा कंजप्शन होता है, या मैं क्या कह सकता हूँ, एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, C+I का, वो किसके प्रोस्पेक्टिस से होता है। जनरली मेन जो कंसर्न होता है उसमें कंज्यूमर होता है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा उसमें किसका इंक्लूड होता है, प्रोड्यूसर का। क्योंकि जब प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर क्या यूज़ करता है, प्रोड्यूसर इनपुट्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो उन इनपुट्स को परचेज करने की जो कॉस्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। कौन सा कंजप्शन होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन करता है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीगेट डिमांड में हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ कंज्यूमर की होती है, उसमें प्रोड्यूसर का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जब वो ऐसे एज ए इनपुट्स को क्या करता है, एज ए इंटरमीडिएट कंजप्शन करता है। ठीक है, तो उस कंजप्शन को मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर ना बोलकर मैं कौन सा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलता हूँ, उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन। कौन सा कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा टॉपिक रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज हमारे ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी क्या करना चाहते हैं, विलिंग टू सप्लाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, विलिंग है क्या करने के लिए, गुड्स को क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए। कब सप्लाई करने के लिए, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसके, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मेरी एग्रीगेट सप्लाई। क्या, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स the total value of goods and services that all producer in the economy are willing to supply in a इकोनॉमी। ठीक है, जो कि क्या है, विलिंग है क्या करने के लिए, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई को क्या करने के लिए। ठीक है, तो उसके सारे सम के गुड्स एंड सर्विसेज के सम को क्या बोला जाता है, कितने अमाउंट के सम को वो क्या करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके एग्रीगेट को क्या बोला जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स टोटल सप्लाई दैट इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी एंड इट इज ए प्लान सप्लाई। कैसी सप्लाई होगी, प्लान सप्लाई होगी, जो कि प्रोड्यूसर क्या करना चाहते हैं, विलिंग है क्या करने के लिए, इकोनॉमी में सप्लाई को क्या करने के लिए। ठीक है, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। मैंने आपको बताया था एग्रीगेट, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड के हमारे कितने कंपोनेंट्स होते थे गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे AD लिखता हूँ। एग्रीगेट कंपोनेंट्स कितने होते थे, C+I होता था। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई के हमारे कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, C और S। कौन से होते हैं, C और S। C स्टैंड किसे करेगा, कंजप्शन को। किसे स्टैंड करेगा, कंजप्शन को। लिखते हैं हम यहाँ पर कंजप्शन। क्या राइट करेंगे गाइस, कंजप्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ C स्टैंड फॉर कंजप्शन। किसे स्टैंड करेगा, कंजप्शन को स्टैंड करेगा। S किसे स्टैंड करेगा, सेविंग को। किसे स्टैंड करेगा, सेविंग्स को। ठीक है, सेविंग्स को स्टैंड करेगा। और यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखूंगा, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम के। किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम के। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम के। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के क्यों इक्वल होती है, क्योंकि अभी हमने अपना फर्स्ट यूनिट क्या नहीं करा है, कंप्लीट नहीं करा है, जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप अपने माइंड में इतना सेट कर लीजिए, क्या सेट कर लीजिए, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के, यानी कि नेशनल इनकम के इक्वल होता है। इसको मैं प्रूफ आफ्टर द फर्स्ट यूनिट कंप्लीशन या इन बिटवीन द फर्स्ट यूनिट में आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्या, ए एस लिख दूँ या क्या लिख दूँ, मैं वाई लिख दूँ, किसके इक्वल होगा, सी प्लस एस के। कोई कन्फ्यूज़न है गाइस, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। या मैं क्या राइट कर सकता हूँ, यहाँ पर ही मैं इसके प्लेस पर क्या राइट कर सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या राइट कर सकता हूँ, सी प्लस एस, ये भी लिख सकता हूँ। इनकम का, आप अपनी इनकम का क्या करेंगे, ठीक है, आप अपने माइंड से ही क्या करिए, लॉजिक को लगाइए। इनकम आइदर इट इज़ स्पेंड ऑन अ कंजप्शन आइदर एंड द रिमेनिंग पार्ट वुड बी सेफ। जो मेरी इनकम होगी, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और जिसे मैं क्या नहीं करता, पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम नहीं करता, ठीक है, तो मेरे पास जितना भी अमाउंट लेफ्ट रहेगा मैं उसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। यस और नो, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इनकम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी डियर्स, टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट कौन सा होगा मेरा, कंजप्शन, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, सेविंग। कौन सा पार्ट होगा, सेविंग पार्ट होगा। ठीक है गाइस, ठीक है, इनकम को मैंने टू पार्ट्स में स्प्लिट करा। फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा कंजप्शन, नेक्स्ट पार्ट हो गया मेरा सेविंग। कौन सा पार्ट हो गया, सेविंग हो गया। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी के लिए हम फर्दर अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे गाइस। ठीक है, सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द इनकम, किसके इक्वल होगा, इनकम के इक्वल होगा। एंड द इनकम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज कंजप्शन, अनदर पार्ट इज सेविंग। कौन सा पार्ट कहलाएगा, सेविंग पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। क्या ड्रॉ करूंगा, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। चलिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को ड्रॉ करेंगे। लेट प्रोसीड गाइस, हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं किस पर, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पर। ठीक है, अब देखिए एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल तो हमने डिस्कस करा। अब हम कौन सा शेड्यूल ड्रॉ करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बेटा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, इस वाली वीडियो में, ठीक है, हम क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल के लिए आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को राइट करूंगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम के। इनकम को क्या करते हुए, आइदर इट इज सेव और कंज्यूम, या तो वो कंज्यूम करी जाएगी या क्या करी जाएगी, सेव करी जाएगी। ठीक है, अब मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियोस में क्या करा था, टेबल ड्रॉ करा था, उसे अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए। वही टेबल आपका पूरे चैप्टर्स में क्या, आपके आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी क्या होगा बेटा, यूटिलाइज होगा। सो बी प्रिपेयर दैट टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होने वाला है वो टेबल आपके लिए। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं हम अपना टेबल। चलिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा इनकम। क्या राइट करूँगा, इनकम राइट करूँगा। यहाँ पर मैंने राइट करा कंजप्शन। नेक्स्ट कॉलम में ड्रॉ करूँगा कौन सा, सेविंग। कौन सा ड्रॉ करूँगा, सेविंग, क्योंकि इनकम किसके इक्वल होगा, इनकम इज इक्वल टू एस, एस किसके इक्वल होगा, सी प्लस एस के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा, ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से एस निकालनी है, क्या निकालनी है, एस निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, एस इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, मैं इतना लिखूंगा, आप 500 के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर राइट करता हूँ क्या, 40। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 120, 200, 280 और ये कितना हो गया मेरा 360। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। वाई में से ये गया मेरा क्या हो गया, -40। ये कितना हुआ मेरा 100 माइनस के 20, यहाँ पर 0, 300 माइनस प्लस के 20, नेक्स्ट है मेरा 340। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेविंग हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सी प्लस एस 40, ये क्या हुआ मेरा 0, क्या हुआ 0। नेक्स्ट मेरा क्या हुआ 120 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -100। यहाँ पर मेरा क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया मेरा 200 क्या हो गया मेरा, नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा 280 में से क्या हो गया हमारा 280 प्लस क्या करेंगे, 280 प्लस सेविंग मेरा कितना हो गया 300। कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद मेरा कितना हो गया ये 400, कितना हो गया 400। ठीक है, आप देख रहे होंगे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल आया है, हमारी इनकम के, किसके इक्वल आया है, इनकम के। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, टेबल हो गया, इजी एंड सिंपल है। आप क्या कर लीजिए, बस आप ये इस बात पर इंश्योर रखिए कि आपको क्या करना है, कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है, कौन से चैनल को वॉच करना है, MGC क्लासेस को वॉच करना है। ठीक है, आई एम डैम श्योर ये ऐसे ऐसे टेबल्स, ऐसे ऐसे डायग्राम आप चुटकी में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट आपका बिलीफ हमारे चैनल पर और हम पर क्या होना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, बूस्टअप रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप हमारे चैनल के लिए इंश्योर्ड हो जाइए। वी आर प्रोवाइडिंग यू रेगुलर वीडियोस रिगार्डिंग द सिलेबस। ठीक है, हम आपको रेगुलर वीडियोस क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस। ठीक है, आगे मैं क्या करूँगा, अब इसके बेस पर इसका क्या ड्रॉ करूँगा, डायग्राम ड्रॉ करूँगा। क्या ड्रॉ करूँगा मैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ठीक है, चलिए लेट प्रोसीड टू अवर डायग्राम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। किसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ये है मेरा क्या, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा मेरा इनकम, यहाँ पर क्या आएगा एग्रीगेट सप्लाई, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है, C+S का। ठीक है, तो मेरा जितना पॉइंट यहाँ पर मेंशन होगा उतना ही पॉइंट कहाँ पर मेंशन होगा, वाई एक्सिस पर। कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर, जिसकी वजह से हमेशा याद रखना जो मेरा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये 45 नहीं है। ठीक है बेटे, हम मैथमेटिकल क्या नहीं है, हमने तो वैसा ही, हम तो कॉमर्स वाले हैं, हम तो क्या है, मैथ तो हमारे लिए चुटकी का कमाल है। ठीक है, इसलिए हम तो मैथ तो पढ़ते ही नहीं है, उसकी तो हमने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। ठीक है, हम तो इकोनॉमिक्स वाले हैं बेटा, हम तो अर्थव्यवस्था देखेंगे। ठीक है, तो हमें मैथ के लिए वरीड होना नहीं है। ठीक है, हम नहीं जानते। ठीक है, हमें सारे माइंड में पता है क्या एंगल 45 90। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हमें क्या करना है, बस याद कर लीजिए दिस इज़ 45। ठीक है, कैसा होगा, 45 होगा। ठीक है, वी नो, हम नहीं जानते क्या होता है। ठीक है, बस यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट। हमें क्या लर्न करना है बेटा, कंसेप्ट लर्न करना है। ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है, वी आर ओनली द, ठीक है, हम आपके साथ हैं। आपको क्या नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा ऐसा। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया 45 डिग्री रहेगा, ये कैसा रहेगा 45। ठीक है, 45 डिग्री का मेरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, AS के, क्या होगा, AS किसके इक्वल होगा, मेरे इनकम के, किसके इक्वल होगा, इनकम के इक्वल होगा। ठीक है, ये मेरा डायग्राम हो गया किसका, एग्रीगेट सप्लाई का। किसका डायग्राम हो गया, एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसके डायग्राम की, हम डिस्कशन करेंगे, किसका करेंगे हम डायग्राम, अब हम करेंगे सेविंग का डायग्राम। किसका डायग्राम करेंगे, सेविंग का। चलिए लेट प्रोसीड टू अवर सेविंग डायग्राम। कौन सा डायग्राम करेंगे, सेविंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, आप खुद बताएंगे मुझे। यहाँ पर तो इनकम रहेगा, क्या रहेगा, इनकम, और यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, सेविंग। क्या रहेगा, सेविंग। और मेरा जो क्या होगा, मेरे सेविंग का बिहेवियर कैसा होता है, नेगेटिव भी होता है। कैसा होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सेविंग के कर्व को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, कैसे ड्रॉ हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेविंग कर्व, कैसा हो गया, सेविंग, क्योंकि नेगेटिव सेविंग हो गया, जीरो सेविंग हो गया, और कैसा सेविंग हो गया, पॉजिटिव सेविंग। कैसा सेविंग हो गया, पॉजिटिव सेविंग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कौन सा हो गया मेरा, डिस सेविंग। कौन सा सेविंग, डिस सेविंग बोल दीजिए। ये क्या बोलेंगे आप, नेगेटिव सेविंग। यहाँ पर क्या हो गया मेरा, सेविंग इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, और इससे आगे मेरा कौन सा हो गया, पॉजिटिव सेविंग। कौन सा सेविंग हो गया, पॉजिटिव सेविंग। दिस इज अ डायग्राम ऑफ सेविंग कर्व। कौन सा कर्व है ये बेटा, सेविंग कर्व है। ठीक है, दिस इज सेविंग कर्व। कौन सा कर्व कहलाएगा ये, सेविंग कर्व कहलाएगा। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, वी आर डिस्कस व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, y इज इक्वल टू C+S। ठीक है, अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मैं क्या कर दूँ, इनकम में से कंजप्शन को क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा, जो कि हमने प्रीवियस टेबल के दो
किसको, दो हेड्स को लेकर, इनकम और कंजप्शन को लेकर हमने अपने नेक्स्ट टेबल को क्या कर दिया, प्रोसीड कर दिया, ठीक है। और जिसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या ड्रॉ कर दिया, उसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इनकम प्लेस करा, सेविंग प्लेस करा, और उसके बिहेवियर को हमने एनालाइज करते हुए नेगेटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग एंड ज़ीरो सेविंग। कौन सा सेविंग, ज़ीरो सेविंग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, चलिए लेट प्रोसीड टू अवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेट वी डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मेरा इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये मार्क कौन सा हो गया मेरा, ऑटोनॉमस कंजप्शन। कौन सा हो गया, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगा, सी बार से। किससे रिप्रेजेंट होगा, सी बार से, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सा होता है, जिस पॉइंट पर मेरा क्या होता है, कंजप्शन, क्या मेरा कंजप्शन और इनकम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सेविंग क्या होती है, ज़ीरो। कौन सी होती है, ज़ीरो। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जहाँ पर क्या होते हैं, इनकम किसके इक्वल हो, कंजप्शन के, और उसी पॉइंट पर क्या हो, मेरी सेविंग क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलूँगा मैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट बोलूँगा, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन एंड सेविंग इज ज़ीरो, इट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर इनकम किसके इक्वल हो, कंजप्शन के, और मेरा सेविंग क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, इट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो, ठीक है। वी विल डिस्कस further topic related to this chapter in our next video. Till then guys, keep watch our classes, subscribe it, hit the bell icon, ठीक है, press the bell icon and for the early notification, and also you have to join our telegram channel in which we provided the, ठीक है, रिवीजन सीरीज ऑफ ऑडियो, ठीक है। किसकी प्रोवाइड करें, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। इस सारे सोशल मीडियाज़ के, टेलीग्राम्स के सारे लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्या करिए, उन्हें क्या करिए, आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और जितना भी हमारा अपग्रेडेड क्या है थिंग्स हैं, उसके क्या करिए, बेनिफिट्स को क्या करिए बेटा, यूटिलाइज करिए। So till then guys, keep watch our video, press the bell icon, ठीक है। Till then guys, bye bye, take care and have a nice day guys.